के परम संरक्षक माननीय रामनिवास जी, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ शासन एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रवीण अग्रवाल जी की उदार नीति के तहत ट्रस्ट के सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बालोद, तहसील गुंडरदेही के ग्राम उड़ार सकरी, पोस्ट गब्दी में दिनांक 11 नवंबर 2020 को शाम 7 बजे मेरे निवास स्थान पर गरीब सम्मानीय नागरिकों एवं बच्चों को रेडीमेड कपड़ों का निःशुल्क वितरण किया गया। यह वितरण मेरे द्वारा किया गया। मैं वर्षा साहू, संयुक्त सचिव, अपने ट्रस्ट के सचिव महोदय श्री राजीव जैन जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार कर मेरे गृह निवास के आसपास रहने वाले गरीब सम्मानीय किसान एवं उनके बच्चों को सम्मान के लिए मुझे मौका दिया। यह वीडियो स्टूडेंट एजुकेशन फाइनेंस प्लानिंग हेतु समर्पित है। माननीय रामनिवास जी, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ शासन, जो वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा में रहते हैं, इंटरनेशनल न्यायालय में लीगल एडवाइज़र है। विदेशों के न्यायालयों में पैरवी करते हुए भी अपने देश के गरीब, मध्यम एवं संपन्न परिवार के बच्चों की पढ़ाई में एजुकेशन फाइनेंस की प्लानिंग पर विचार करते रहते हैं तथा हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रवीण अग्रवाल जी भी यही सोचते हैं कि 8वीं, 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत कर रहे बच्चों के लिए ट्रस्ट द्वारा काउंसलिंग एवं फाइनली एजुकेशन फाइनेंस प्लानिंग पर कार्य किया जावे। इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करना बाकी है तथा इस पूरी प्लानिंग पर रिसर्च करना भी ज़रूरी है कि देशवासियों को एजुकेशन फाइनेंस प्लानिंग में कितनी बचत हो सके, जिससे हर परिवार संपन्नता से जीवन यापन कर सके। मैं वर्षा साहू, संयुक्त सचिव, अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा माननीय संसदीय सचिव एवं हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय कुंवर सिंह निषाद जी से मुझे पूर्ण उम्मीद कि वह हमारे ट्रस्ट को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एजुकेशन फाइनेंस प्लानिंग एवं कैरियर काउंसलिंग के संचालन हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय को पत्र ज़रूर लिखेंगे, जिससे राज्य शासन के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो सके। तो अपने ट्रस्ट के अध्यक्ष जी के परोपकार नीति के तहत स्वास्थ्य, सम्मान और सुख शांति से जीने की कला का उद्देश्य बताती हूँ। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर प्रारंभ से ध्यान दिया जाए तो बहुत अधिक लाभ हम अर्जित कर सकते हैं, किंतु आरंभ में ध्यान न दिए जाने के कारण स्वभाव विपरीत बन जाता है। फिर बुरे स्वभाव को बदलने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि प्रारंभ में सफलता ना मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य, सम्मान और सुख शांति में ये 3 मूल चीज़ें हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहें, हमारी सारी इंद्रियों ठीक से काम करें, वे आगे चलकर दुर्लभ ना हो जाएं, हमें रोग ना होवे, यह स्वास्थ्य पर निर्भर है। सब लोग हमारा आदर करें, हमें कोई बुरा ना कहे, हमारा तिरस्कार ना हो और हमें कभी क्रोध ना आवे, मन चंचल ना बना रहे और हम सदा प्रसन्न रहे। ये तीनों चीज़ें होने पर ही जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। कुछ थोड़ी बातों के पालन का स्वभाव बना लिया जाए तो तीनों चीज़ें अपने आप आ जाती है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन में रोग, शोक, अपमान, दुख, अशांति में रहकर बड़े बड़े कष्ट हमको उठाना पड़ता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए यह अच्छी बातें ज़रूर सुनना चाहिए। सदा सबका सम्मान करें, किसी भी का अपमान नहीं करें, ना ही तिरस्कार करें। सबसे मीठी वाणी बोलो, झूठ बोलने वालों का विश्वास मत करो। जितना सादा भोजन, सादा रहन सहन रखोगे उतने ही स्वस्थ रहोगे। कोई बात बिना समझे मत बोलो। हम जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए बुरे लोगों के साथ मत दो, अच्छे लोगों का साथ दो।
शौकीनी तथा फैशन युक्त आवारा रहन सहन वेशभूषा वालों से बुरे संस्कार ही मिलेंगे। अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करो, उनकी भूलों को क्षमा करो, माता पिता का हमेशा सम्मान करो। अगर वो तुम्हें जोर से डांटते हैं या दंड देते हैं तो ऐसे अवसरों पर भी हमें शांत रहना चाहिए, पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। कभी अपनी सेखी मत मारें, अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करें, कुपात्र लोगों के सामने ना करें। सदा संतुष्ट रहें, जो कुछ भोजन या वस्त्र पाकर संतुष्ट और प्रसन्न रहें। दूसरों की वस्तुएं देखकर लालच ना करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, सदाचार पूर्वक रहें, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। सबसे पहले मुझे नैतिक शिक्षा का ज्ञान लेना जरूरी है। शास्त्रों के आज्ञा अनुसार 24 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य की पालन करें। संसार में विद्या के समान कोई भी पदार्थ नहीं है। संसार के पदार्थों का तत्वक ज्ञान भी विद्या से ही होता है। विद्या तो बांटने से ही बढ़ती है। आदर सत्कार प्रतिष्ठा भी विद्या से मिलती है। विद्वान जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उनका आदर सत्कार होता है। विद्या के प्रभाव से मनुष्य जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। विद्या की पढ़ाई कहाँ तक की जाए, विद्या से ही मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान विद्या का ही नाम है। विद्या ही मनुष्य का अधिक से अधिक रूप और ढका हुआ गुप्त धन है। विद्या ही धन, ऐश और सुख देने वाली है। विदेश में ही विद्या का ही इस्तेमाल होता है। विद्या हमारे लिए बंधु का सहायता करती है। विद्या बड़े बड़े धनवानों को भी विद्या की ही पूजा करते हैं। विद्या को चोर या राजा नहीं छीन सकते, भाई इसका बंटवारा भी नहीं कर सकते, इसका कुछ भार भी नहीं होता। दान करने से, ज्ञानी दूसरों को बढ़ाने से यह विद्या नित बढ़ती है, अर्थात ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। अतः विद्या रूपी धन धनों से प्रदान है। इसीलिए हमको अपने ज्ञान की महत्ता को समझना चाहिए और जियो और जीने दो की पद्धति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पद्धति से हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं।